सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे दिल से, मेरी यादों से तुम कब का जा चुके हो। तुम कौन हो मैं ये तक भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ अपना मुँह भी नहीं कर रही हूँ। मेरे मन में सिर्फ दर्द और गुस्सा भरा पड़ा है। फिर भी मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। बोलो, यहाँ क्यों आए हो? क्या प्लान बनाया है तुमने? 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो भूलकर अपनी यादों से निकालकर जीने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ आराम से जी रही हूँ। अब वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बेटी बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती है और अब बस यही मेरा लक्ष्य है कि मैं उसे एक बहुत बड़ी डांसर बनते हुए देखूं। अगर हमारी जिंदगी खराब करने आए हो तो तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा। दूसरों का सुख, उनकी शांति छीन लेना, बस यही तुम्हारा काम है। यही करने आए हो। नंदिनी प्लीज, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, न ही किसी को दुख दिया है। समझने की कोशिश करो। तुमने अपनों को खो दिया और आज इस सिचुएशन में हूँ ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। प्लीज नंदिनी, गलत मत समझना मुझे। ओह, तो मैं इस दुनिया में अकेली हूँ ये सोचकर आए हो तुम? मुझ पर दया दिखाने की जरूरत नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। इतने सालों से तो तुम यहाँ नहीं आए, जरूर कुछ सोचकर यहाँ आए हो। इतने सालों से तुम्हें मेरी कभी फिक्र नहीं हुई, आज अचानक कैसे हो गई? जरूर कोई बड़ा सा प्लान बनाकर आए हो यहाँ। मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ देखो, इस मंगलसूत्र को मैंने आज तक क्यों पहना है पता है तुम्हें? वो इसलिए ताकि कोई मुझे बुरी नजर से ना देखे। इस समाज में ऐसे बहुत से आदमी हैं जो औरतों से झूठे वादे करते हैं। तुम्हारा पति नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें संभालूंगा। और पता है, ऐसे मर्दों की इस दुनिया में कमी नहीं है। इसलिए आस पड़ोस में या जहाँ काम करती हूँ उस ऑफिस में मैं ये कहती हूँ कि मेरा पति अभी भी जिंदा है और इसलिए मैं ये मंगलसूत्र पहन कर घूमती हूँ। मेरे पति की मौत के बारे में यहाँ मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कोई हमारे रिश्ते को गलत समझे उससे पहले चले जाओ। मेरी बेटी भी वहाँ खड़ी है और देख रही है। यकीन नहीं होता? वो देखो वहाँ है। सोच रही होगी कि मेरी मम्मी तो कभी किसी से भी गुस्से में ऐसे बात नहीं करती है, तो फिर आज क्यों कर रही है? पता नहीं क्या सोच रही होगी। उसने पूछ लिया तो? अभी जाते वक्त अगर उसने पूछ लिया कि मम्मी वो कौन था, आप गुस्सा क्यों कर रही थी, तब मैं उसे क्या जवाब दूंगी तुम ही बताओ। इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ। मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, जाओ। तुम्हारा गुस्सा आखिर शांत नहीं हुआ ना? नहीं, वो गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और जाओ। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ। बस तुमसे इतना कहना है कि अगर तुम्हें यही लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ। काश तुमने एक फोन ही किया होता। लेकिन सच तो ये है नंदिनी कि मैंने कोई गलती नहीं की और मैं इसे एक दिन प्रूफ जरूर करूंगा। यही तो मैं कह रही थी कि तुम यहाँ जरूर कोई बड़ा प्लान बनाकर आए हो। हम यहाँ चाहे कितनी भी बात कर लें, हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा और कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी बात करने को कुछ बचा नहीं है। हाँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। मेरी बेटी को भी स्कूल जाना है, वो भी बहुत लेट हो चुकी है। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर मेरा यही जवाब होगा। और अगर कभी गलती से भी तुम मेरे सामने आ गए ना तो देख लेना, तुम पर बलात्कार का केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। फिर जेल में सड़ते रहना। और वैसे भी तुम जैसे लोग बाहर रहे उससे अच्छा है जेल में रहे। गुड बाय।
इस तरह जो खून और अपराध मैंने नहीं किए, उसके लिए भी मुझे न्यायालय ने सजा दी। मुझे यहाँ पर आए हुए 8 साल हो गए। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता का दिन है। स्वतंत्रता के नाम पर आज 150 कैदियों को रिहा किया जा रहा है और उनमें से एक मैं भी हूँ। 4 दीवारों के बीच 8 साल गुजारने के बाद आज इस पिंजरे का दरवाजा खुल रहा है। इतने साल अंधेरे में गुजारने के बाद अब एक रोशनी मुझे दिखाई दे रही है। हे ईशान, 8 साल के बाद जेल से आया है तू। तुझे खुश रहना चाहिए यार। ऐसा चेहरा क्यों लटका रखा है तूने? जब तुझे ऐसा ही रहना था तो जेल से बाहर क्यों आया तू? मेरे जैसा आदमी अंदर रहे या बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ली सब एक सा लगता है मुझे। यार तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुझे हर पल जीना चाहिए यार। आगे तुझे क्या करना है सोचा है तूने? देख, मैंने कंपनी ओपन की है, तू उसमें ज्वाइन कर ले। पार्टनर बन के यार, ओके? नंदिनी कैसी है? ठीक तो है ना वो? बोलना चार्ली। वो ए चार्ली, एक बार कहते कि वो ठीक है, बस इतना बोल दे। सच बता मुझे। जो बीत गया उसके बारे में क्यों बात कर रहा है शांत? इतना कुछ होने के बाद भी तू अभी भी। तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए समझा रहा हूं। अगर हम सही रहेंगे तो हमारे पीछे बहुत लोग आएंगे। अगर गिर गए तो कोई नहीं आएगा। हमें अच्छे से अपने लिए जीना होगा यार। मेरी जिंदगी तो कब की खत्म हो गई है। मुझे अब किसी चीज की फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार बोल दे कि नंदिनी अच्छी है। बोलना यार, कैसी है वो, बताना। जिसकी जिंदगी अच्छी रही ये सोचकर तू खून करके जेल चला गया, उसकी जिंदगी आज बिखर गई है। ये क्या बोल रहा है तू? ये सच है यार। नंदिनी की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लगता है विधि को उसका अच्छे से रहना पसंद नहीं आया। नंदिनी को एक लड़की पैदा हुई। उस बच्ची को देखने के लिए मम्मी डैडी हॉस्पिटल गए। मैं और सागर ड्रॉप करने के लिए कार लेकर गए, पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तीनों स्पॉट पे मर गए यार। एक ही दिन में नंदिनी ने सब कुछ खो दिया यार। वो हमेशा के लिए अकेली हो गई। उस बच्चे की हंसी देखकर अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की उसने। जिंदगी बसाने के लिए वो काम पर लग गई। उसके काम और मेहनत को देखकर उसका प्रमोशन मुंबई ब्रांच में कर दिया गया। अभी वो बच्ची के साथ मुंबई में है। नंदिनी अभी मुंबई में कहाँ है? शॉन, तू उसके पीछे फिर से क्यों जाना चाहता है? मुझे उसका एड्रेस चाहिए चार्ली।
सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे दिल से, मेरी यादों से तुम कब का जा चुके हो। तुम कौन हो मैं ये तक भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ अपना मुंह भी नहीं कर रही हूँ। मेरे मन में सिर्फ दर्द और गुस्सा भरा पड़ा है। फिर भी मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। बोलो, यहाँ क्यों आए हो? क्या प्लान बनाया है तुमने? 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो भूलकर अपनी यादों से निकालकर जीने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ आराम से जी रही हूँ। अब वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बेटी बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती है और अब बस यही मेरा लक्ष्य है कि मैं उसे एक बहुत बड़ी डांसर बनते हुए देखूं। अगर हमारी जिंदगी खराब करने आए हो तो तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा। दूसरों का सुख, उनकी शांति छीन लेना, बस यही तुम्हारा काम है। यही करने आए हो। नंदिनी प्लीज, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, ना ही किसी को दुख दिया है। समझने की कोशिश करो। तुमने अपनों को खो दिया और आज इस सिचुएशन में हूँ ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। प्लीज नंदिनी, गलत मत समझना मुझे। ओह, तो मैं इस दुनिया में अकेली हूँ ये सोचकर आए हो तुम? मुझ पर दया दिखाने की जरूरत नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। इतने सालों से तो तुम यहाँ नहीं आए, जरूर कुछ सोचकर यहाँ आए हो। इतने सालों से तुम्हें मेरी कभी फिक्र नहीं हुई, आज अचानक कैसे हो गई? जरूर कोई बड़ा सा प्लान बनाकर आए हो यहाँ। मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ देखो, इस मंगलसूत्र को मैंने आज तक क्यों पहना है पता है तुम्हें? वो इसलिए ताकि कोई मुझे बुरी नजर से ना देखे। इस समाज में ऐसे बहुत से आदमी हैं जो औरतों से झूठे वादे करते हैं। तुम्हारा पति नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें संभालूंगा। और पता है, ऐसे मर्दों की इस दुनिया में कमी नहीं है। इसलिए आस पड़ोस में या जहाँ काम करती हूँ उस ऑफिस में मैं ये कहती हूँ कि मेरा पति अभी भी जिंदा है और इसलिए मैं ये मंगलसूत्र पहन कर घूमती हूँ। मेरे पति की मौत के बारे में यहाँ मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कोई हमारे रिश्ते को गलत समझे उससे पहले चले जाओ। मेरी बेटी भी वहाँ खड़ी है और देख रही है। यकीन नहीं होता? वो देखो वहाँ है। सोच रही होगी कि मेरी मम्मी तो कभी किसी से भी गुस्से में ऐसे बात नहीं करती है, तो फिर आज क्यों कर रही है? पता नहीं क्या सोच रही होगी। उसने पूछ लिया तो? अभी जाते वक्त अगर उसने पूछ लिया कि मम्मी वो कौन था, आप गुस्सा क्यों कर रही थी, तब मैं उसे क्या जवाब दूंगी तुम ही बताओ। इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ। मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, जाओ। तुम्हारा गुस्सा आखिर शांत नहीं हुआ ना? नहीं, वो गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और जाओ। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ। बस तुमसे इतना कहना है कि अगर तुम्हें यही लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ। काश तुमने एक फोन ही किया होता। लेकिन सच तो ये है नंदिनी कि मैंने कोई गलती नहीं की और मैं इसे एक दिन प्रूफ जरूर करूंगा। यही तो मैं कह रही थी कि तुम यहाँ जरूर कोई बड़ा प्लान बनाकर आए हो। हम यहाँ चाहे कितनी भी बात कर लें, हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा और कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी बात करने को कुछ बचा नहीं है। हाँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। मेरी बेटी को भी स्कूल जाना है, वो भी बहुत लेट हो चुकी है। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर मेरा यही जवाब होगा। और अगर कभी गलती से भी तुम मेरे सामने आ गए ना तो देख लेना, तुम पर बलात्कार का केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। फिर जेल में सड़ते रहना। और वैसे भी तुम जैसे लोग बाहर रहे उससे अच्छा है जेल में रहे। गुड बाय। स्कूल पहुंच गए। इतनी देर तक मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ओके स्वीटी, शाम में पिक करने आती हूँ। ओके ओके, बाय। क्या हुआ बेटा? मुझे आगे तक ड्रॉप कर देंगे? हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। थैंक्स अंकल। आराम से। थोड़ा जल्दी चलाइएगा अंकल।
ये तो नंदिनी की बेटी है, तक दिन तक दिन तक तक लेकिन ये यहाँ पर आखिर क्या कर रही है? दिन तक तक दिन ता दिन ता देखता हूँ। दिन तक तक दिन तक दिन तक दिन तक तक दिन ता दिन तक हेलो बेटा। नंदिनी तुम्हारी मम्मी है ना? ये बताओ, क्लास छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? अरे अंकल, आपने जो पूछा है उसका जवाब मैं बाद में दूंगी। अभी जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर आप दीजिए। बताओ, क्या आंसर देना है मुझे? अच्छा बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? जरा बताओ मुझे। अंकल, आप कौन हो? आपका मेरी मम्मी के साथ क्या रिलेशन है? मेरी मम्मी आप पे गुस्सा क्यों कर रही थी? अपनी मम्मी को मैंने किसी के ऊपर इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन